वेव्स वेव्स हमने बनती हुई देखी होंगी, पानी में बनती हुई देखी होंगी, रस्सी में कभी बनती हुई देखी हो अगर वेव्स। तो भाई पानी में अगर हम पत्थर डालते हैं तो वेव बनती है, पत्थर डालते जाएंगे कंटिन्यूसली तो वेव्स बनती जाएंगी, ठीक है। समुद्र में हम देखते हैं सी में वेव्स बनती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में वेव क्या है, हमें पता है वेव की, हमें इंट्यूशन तो है हाँ भाई वेव्स, लेकिन ये वेव एक्चुअली में क्या है। तो वेव एक फेनोमेनन है जिसमें कि एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होती है। Wave is a phenomenon of energy and momentum transfer from one part of the space to another part of the space without transfer of bulk of the medium. मीडियम के बिना बल्क ट्रांसफर हुए एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होती है। जैसे देखिए हम पानी में पत्थर डालते हैं, ठीक है, तो वेव निकलती है, वेव बनती है उसमें से, ठीक है। तो क्या पूरा का पूरा पानी, पत्थर डालते पूरा का पूरा पानी हट जाता है क्या वहां से? नहीं, पानी तो वहीं का वहीं रहता है, बस जो वाइब्रेशंस वो पानी ने, डिस्टरबेंस जो पत्थर ने क्रिएट करा है जहां पर वो पत्थर गिरा है, वो डिस्टरबेंस दूर जाता है। पानी नहीं जाता है एक्चुअली में दूर में, ये जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस दूर जा रहा है। ऐसे पानी खाली तो नहीं होता पत्थर डालते। हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, उस पानी में हम थर्माकोल का पीस या कॉर्क का पीस रख सकते हैं, तो कॉर्क का पीस सरफेस पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है, वो जाता नहीं है। एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होती है वेव में। तो वेव बेसिकली क्या है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर है। मीडियम का बल्क जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है, फॉर दैट मैटर अगर हम बात करें, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 8 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो है 8 बच्चे जो है ये सिटअप्स करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, सिटअप्स उठक बैठक करने वाले हैं। अब ये पहले नंबर वाला उठक बैठक करेगा सबसे पहले। ये जो पहले नंबर वाला ना, ये उठक बैठक स्टार्ट करेगा और उन्होंने आपस में हाथ पकड़ रखे हैं, देखो एक दूसरे के। तो ये उठक बैठक स्टार्ट करेगा तो देखो दूसरे वाले को भी कराएगा, फिर दूसरा तीसरे को कराएगा, तीसरा चौथे को कराएगा। ऐसे करते करते सारे के सारे ये उठक बैठक करने लग गए। फर्स्ट वाले ने स्टार्ट किया था देखो, और फर्स्ट वाले को मान लो कोई एक सोर्स है वो करवा रहा है उठक बैठक, ठीक है, सिटअप्स करवा रहे हैं, उठक बैठक चल रहा है लगातार। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जिस मीडियम में से वेव जा रही है, बेसिकली एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, वो मीडियम पूरा का पूरा मूव होके जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ये जो फर्स्ट बच्चा है, क्या ये भाग के उधर उसके पास जा रहा है कि उसको उठक बैठक कराना है? नहीं, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। मीडियम का बल्क, ये पूरा का पूरा मीडियम नहीं जा रहा है। ये कोई बच्चे वहां ऐसे दौड़ के नहीं जा रहे उसके पास में, लास्ट वाले के पास में, चल तू भी उठक बैठक कर, नहीं, ठीक है। तो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ बल्क ऑफ मीडियम, ये है वेव, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर नटशेल में अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब वेव्स जिन पे हम फोकस करने वाले हैं, 2 टाइप ऑफ वेव्स पे हम फोकस करने वाले हैं। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स होती है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जिसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है एनर्जी और मोमेंटम आगे तक पहुंचाने के लिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये हमने देखा भी होगा पहले, ठीक है। जैसे मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल अगर अपन देखें तो वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव। अगर हम रस्सी में वेव प्रोड्यूस करें, किसी रस्सी को पकड़ के वेव बनाए उसमें, तो उसमें रस्सी की जरूरत तो है, बिना रस्सी के वेव ऑन स्ट्रिंग कैसे बनेगी? साउंड वेव जो हम बोल रहे हैं, ये एयर चाहिए होती है इसको, या कोई सी भी गैस या सॉलिड चाहिए होता है, इनफैक्ट लिक्विड भी, मीडियम चाहिए होता है साउंड को प्रोपगेट होने के लिए। बिना मीडियम के साउंड प्रोपगेट नहीं होती है। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर हम अभी नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल देंगे जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो लाइट वेव। लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, बीच में कुछ मीडियम है क्या? नहीं है, तो भी सन से एनर्जी हमारे पास में आ रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी मीडियम। सो लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, उनका हम सेपरेटली एक अलग चैप्टर में डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अभी हम हमारा फोकस रखेंगे मैकेनिकल वेव्स पे। किस पे फोकस रखेंगे हमारा हम अभी? मैकेनिकल वेव्स पे। अब मैकेनिकल वेव्स भी फिर फर्दर 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं मैकेनिकल वेव्स को भी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव।
ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। भाई मैकेनिकल वेव में मीडियम तो रिक्वायर्ड है। अब मीडियम के ऑसिलेशंस पे भी वेव का टाइप डिपेंड करता है कि ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। ये होती है ट्रांसवर्स वेव। जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन के अलोंग वेव प्रोपागेट कर रही होती है उसके परपेंडिकुलरली पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपागेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में या जिस लाइन के अलोंग एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है उसी के अलोंग वो ऑसिलेट करते हैं। बल्क ऑफ मीडियम ट्रांसफर नहीं होता है, ऑसिलेशंस की बात हो रही है यहां पर, किस डायरेक्शन में, किस लाइन के अलोंग ऑसिलेट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, जो रस्सी में वेव बनती है ना, वेव ऑन स्ट्रिंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। समझते देखो इसको, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव देखते हैं। देखो अभी ये जो बच्चे उठक बैठक कर रहे थे, ठीक है ना, ये जो बच्चे उठक बैठक कर रहे थे, ये बताइए कौन सी वेव है। देखिए कुछ इस तरीके से ही उठक बैठक कर रहे हैं। वेव आगे की तरफ चल रही है, एनर्जी आगे की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और ये अपने ऑसिलेशंस वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। अगर इसको वाई एक्सिस लें तो ये उठक बैठक ऐसे 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 कर रहे हैं और वेव चल रही है आगे की डायरेक्शन में। तो देखिए जो इनका ऑसिलेशंस का जो एक्सिस है, ऑसिलेशंस की जो लाइन है दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है, और वेव चल रही है एक्स में, तो परपेंडिकुलर है वो। किसी भी एक बच्चे का मोशन हम फोकस कर सकते हैं। देखिए किसी भी एक बच्चे का हम मोशन फोकस करेंगे तो वो वाई के अलोंग ऑसिलेशन कर रहा है और वेव एक्स में चल रही है। सिमिलरली अगर हम रस्सी में वेव बनाएं, देखिए अगर हम रस्सी को मूव करें, अगर हम रस्सी को मूव करें तो देखिए वेव आगे की तरफ चल रही है। वेव इज प्रोपागेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही है, आगे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रही है। और अगर हम किसी एक पार्टिकल पे फोकस करें, देखिए किसी भी एक पार्टिकल पे फोकस करें तो उसका मोशन वाई के अलोंग हो रहा है जो कि डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। दूसरे पार्टिकल का भी कर लीजिए, किसी भी पार्टिकल का कर लीजिए, दूसरे पार्टिकल का भी देखेंगे तो उसका मोशन जो है वो भी वाई में ही हो रहा है। सारे पार्टिकल्स का मोशन इसमें वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है और वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स का ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब ऐसे भी हो सकता है ऑसिलेशन, जरूरी नहीं है भाई एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है तो ऑसिलेशन स्क्रीन के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर भी हो सकता है। ये वेव ऐसे हॉरिजॉन्टली भी हम बना सकते हैं, ऐसे 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 ऑसिलेट करके भी एनर्जी आगे भेज सकते हैं, पर वो भी एक्स के परपेंडिकुलर ही होता। अगर ऐसे ऐसे भी होता तो वो भी ट्रांसवर्स वेव ही होती, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या देखा था इसमें, पार्टिकल्स वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करते हैं। साउंड वेव एग्जांपल देखी थी। अब हम बोल रहे हैं, साउंड वेव में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर में पूरा। अब हम बोल रहे हैं तो एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो भाई अभी ये एयर के पार्टिकल्स आ गए यहाँ पर, ठीक। अभी हम जैसे बोलेंगे, देखिए एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, हम जो बोलने वाले हैं वो उधर कोई सुन रहा है, ठीक है। अब जब वो उधर कैसे सुनेगा, देखिए एयर के पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करेंगे, कुछ इस तरीके से एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। देखिए हम बोल रहे हैं साउंड एक्स में जा रही है, साउंड एक्स डायरेक्शन में जा रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है वो वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन में ही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो भाई हमने वेव्स देखी, दो टाइप की, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसको हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल वेव में फर्दर दो टाइप, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स कौन सी, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन डायरेक्शन प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के अलोंग, ठीक है।